चलिए, नंबर सिस्टम में हम देख रहे थे कि ये संख्याएं किसको क्या कहते हैं, इसके बारे में हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे। तो सबसे पहले क्या है, प्राकृत संख्याएं। तो गिनती के लिए जितनी संख्याएं उपयोग होती है वो सब क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं, एक्सेप्ट जीरो। जीरो को आप प्राकृत संख्या में नहीं ले सकते। एक से लेके अनंत तक की सारी संख्याएं क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं। क्लियर है? मैं लिखते चले जाऊं आप लोग को। चलो, प्राकृत संख्या में एक से लेके क्या होता है, अनंत तक ना। चलिए, अब पूर्ण संख्याएं बताइए। जीरो इंक्लूड करके सारे संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। ऐसे करते करते कहाँ तक, अनंत तक। अब बताइए सम संख्याएं क्या है, ऐसी संख्या जो दो से डिवाइड हो जाए क्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। चलिए, जैसे कि क्या होगा, 2, 4, 6, 8। चलिए बताइए, क्या जीरो सम संख्या है? हाँ, जीरो सम संख्या नहीं है, 20 सम संख्या है। ठीक है, कहने का मतलब है इंडिविजुअल अगर जीरो कहीं पे है तो वो क्या कोई भी संख्या नहीं है, क्योंकि जीरो का वैल्यू तभी है जब उसके सामने कोई संख्या हो। ठीक है, किसी भी संख्या के अंत में अगर जीरो है तो वो क्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। क्लियर है? लेकिन जीरो सम संख्या नहीं है। उसके बाद देखिए विषम संख्या, ऐसी संख्याएं जिसका दो से भाग ना जाए क्या कहलाएगी, विषम संख्या कहलाएगी। जैसे 1, 3, 5 से लेके। ठीक है, अब देखिए आप लोग भाज्य संख्या, ऐसी संख्या जो खुद से और एक से और किसी और से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। मैंने क्या कहा, स्वयं से, एक से और किसी और से। बात को समझिए, मेरा कहने का मतलब क्या है। हम लोग देख रहे थे भाज्य संख्या। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिख लो मैं 5। ठीक है, 5 खुद से डिवाइड, हर संख्या अपने आप से डिवाइड हो जाता है और एक से भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, क्या 5 किसी और संख्या से डिवाइड होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये अभाज्य संख्या है। तो मैं तो वही बोला, एक से सभी संख्या डिवाइड हो जाती है और स्वयं से सभी संख्या डिवाइड हो जाती है। हाँ हाँ, एक से सभी डिवाइड हो जाएंगे और जो संख्या रहेगा उससे खुद वो डिवाइड हो जाएगा। जैसे 5, 5 से, 6, 6 से, वो तो डिवाइड होगा ही। लेकिन किसी और संख्या से अगर डिवाइड हो गया तब वो क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे 5 क्या है, 5 खुद से हो रहा है, एक से हो रहा है, लेकिन और किसी संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है, तो ये एक अभाज्य संख्या है। जैसे कि आप 4 को देखो। ठीक है, 4 खुद से होगा, एक से होगा और दो से भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मतलब यह क्या है, 4 क्या है, एक भाज्य संख्या है। क्लियर हो गया, भाज्य भाज्य क्या है, समझ गए? तो अगर मैं अभाज्य संख्या की डेफिनेशन बोलूं तो वो संख्या जो खुद से और एक से ही डिवाइड हो क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। समझ गए? ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, देखिए परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को आप जानते हैं, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें। ठीक है, जैसे क्या है, p/q, कहने का मतलब है 3/7, जो भी लिख लीजिए, 6/5, ये सब क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, जिसको भिन्न के रूप में लिखा जा सके, या ये बोल दिया जिसको अंश और हर के रूप में लिखा जा सके, क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। अपरिमेय संख्या क्या है, जिसको भिन्न के रूप में ना लिखा जा सके। ठीक है, जिसको जैसे कि √3 या पाई या 2√3, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। सारी चीज क्लियर हो गए? इसके बाद आगे बढ़िए। चलिए, मैंने आपको बोला था कि पढ़ के आएंगे आप लोग क्या, विभाज्यता के नियम। तो मैंने आपको क्या बताया था पिछले क्लास में, दो से कौन कौन संख्या विभाजित हो सकती है। ठीक है, जिसकी इकाई अंक क्या हो, सम संख्या हो या शून्य हो। क्लियर है? यहाँ पे एग्जांपल देखिए क्या है, पहले जो है इसका इकाई अंक देखिए 0 है, मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 0 है, ये भी 2 से डिवाइड, 0 है, ये भी 2 से, 6 भी क्या है, एक सम संख्या है, तो ये भी 2 से डिवाइड होगा, 8। और लास्ट में एक क्या है, विषम संख्या है, मतलब जो लास्ट वाला है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए आगे बढ़िए, देखिए 3 का क्या नियम था, आप लोग बोलते जाइए। ठीक है, सभी संख्या का डिजिटल सम अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। बात को समझिए। चलिए यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ये है आपका, सबको जोड़ते जाइए। चलिए, ये होगा 5 3 कितना होगा, 8 8, 16 2, 18 और ये 21। 21 क्या 3 से डिवाइड होगा, 21 3 से डिवाइड होगा, मतलब ये संख्या क्या हो जाएगी, 3 से डिवाइड
हो जाएगी। चलिए देखिए, 6 3 9 और 8 17, 17 1 18, 18 5 23 और 23 4 27, 27 क्या 3 से डिवाइड होगा, हो जाएगा। चलिए अंतिम वाला देखिए, 8 9 कितना हो जाएगा, 17, 17 6 कितना होगा, 23, 23 5 28, 28 7 35, 35 2 37 और 37 3 40, 40 क्या 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। अगर इसका डिजिटल सम अगर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। अगर सबका डिजिटल सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या 3 से डिवाइड होगी। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, 4 का क्या बोला था मैं, ठीक है, किसी भी संख्या के अगर इकाई और दहाई संख्या अगर 4 से डिवाइड है तो संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए इकाई कौन सा है, ये 0 है, और दहाई कौन सा है, ये, तो इकाई और दहाई कितना है इसका, 20, 20 क्या 4 से डिवाइड होगा, 4 एकम 4, 4 पंच 20, मतलब ये जो पूरा संख्या है वो क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरा वाला देखिए, इसका इकाई और 42, 42 क्या 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 42 अगर 4 से डिवाइड नहीं होगा तो पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड नहीं होगी। क्लियर है? अगर जहां समझ नहीं आएगा, मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसको मैंने एक बार बता चुका है, आप लोग को जो नए हो उसको समझ में आएगा तो मेरे को रोक लीजिएगा। चलिए विभाज्यता के नियम में देखिए, 5 का नियम, 5 का नियम क्या है, जिसका इकाई अंक क्या हो, 0 हो या 5 हो। क्लियर है? जिसका इकाई अंक अगर 0 है या उसका 5 है तो क्या होगा, 5 से विभाजित हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, ये क्या है, इकाई अंक 0 है, इकाई अंक 5 है, मतलब दोनों संख्याएं 5 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए 6 का नियम क्या बताया था मैंने, ठीक है, 2 तिया कितना होता है, 6, तो कहने का मतलब है अगर हम लिखे 6 तो 6 बराबर क्या होता है, 2 गुणा 3, मतलब इन दोनों संख्याओं का जो हम नियम पढ़े हैं उसको क्या करना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए या उसका अनुसरण करना चाहिए। तो 2 का क्या नियम है, जिसका इकाई अंक 0 हो या सम संख्या हो। देखिए ये दोनों के इकाई अंक क्या है, सम संख्या है, मतलब 2 का नियम को क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है। उसके बाद क्या है, 3, 3 का नियम क्या है, सभी का डिजिटल सम क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। चलिए देखिए यहाँ पे क्या होगा, 9 और 8 कितना होगा, 17, 17 7 24, 30 35 38 और 42। क्लियर है? तो 42 क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 42 3 से कट जाएगा ना, तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो ये वाला जो ऊपर वाला है वो 2 को भी फॉलो कर रहा है और 3 को भी फॉलो कर रहा है, मतलब 2 और 3 दोनों को फॉलो करेगा, वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। इसको भी चेक करिएगा क्या, इसको चेक करिए। चलिए आप लोग बोलते जाइए, 9 8 17 2 19 7 26 3 29 है 35 1 36 4 40 3 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये पूरी संख्या भी 6 से डिवाइड नहीं होगी। समझ गए? चलिए आगे देखिए, 7 का नियम, 7 का विभाज्यता का नियम क्या था, जब बताइए आप। अगर किसी भी संख्या का 6 बार पुनरावृत्ति हो तो 7 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको क्लास में बताया था, अगर 1 को हमने 6 बार लिखा तो ये क्या हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए कोशिश कीजिए, क्या होगा, 7 एक कम बचा कितना, 4 बचा, चलो 4 बचाते हो गया 41। अब 7 से कितने बार बजाएगा, 5 बार में, 7 5 6 35, बचा कितना 6, अब क्या होगा 61। अब कितने बार में जाएगा, 7 8 बचा कितना 5, अब हो गया ये 51। ठीक है, अब कितने बार में जाएगा, 7 7 49, बचा कितना जी 2, 7 तिया 21, पूरा विभाजित हो गया ना। कहने का मतलब है कोई भी संख्या अगर 6 बार कंटिन्यू आए मतलब वह 7 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरा नियम यह कहता है, यदि आपको दिया है 882, कितना दिया है 882, तो इसका जो इकाई अंक है उसको 2 से गुणा कर दो, तो 2 गुणा कितना होगा 2, बराबर कितना हो जाएगा ये 4। इस 4 को जो बचे हुए संख्या से क्या कर दो, घटा दो। जैसे 88 है उसमें 4 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा ये 84। अगर 84 7 से डिवाइड हो रहा है तो ये भी संख्या क्या हो जाएगी, 7 से डिवाइड हो जाएगी। क्या 84 7 से डिवाइड हो रहा है, हो रहा है, मतलब यह संख्या अभी 7 से डिवाइड हो जाएगी। कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या रहे उसका इकाई अंक को क्या करोगे, 2 से गुणा करोगे और उसको छोड़ के बाकी जो संख्या उसमें घटा देना। अगर वो 7 से डिवाइड हो रहा है तो बाकी संख्या 7 से डिवाइड होगी। अगर यही बड़ा रहता, माना कि समझ जाइए, जैसे मैं कुछ भी लिख लेता हूँ 5 6 3 7 8 9 इतना रहता, तो इसमें आप इसको गुणा करके कितना करते 18 करते, और इसमें घटाते। उससे अच्छा इसको आप सीधा 7 से ही तो कर सकते हो ना।
जहां अगर 2-3 डिजिट रहेगा वहां ये सब फॉलो करना। अगर आपको लगता है चीजें लंबी है, ठीक है, तो डायरेक्ट अगर 7 का पहाड़ा आता है तो आप इसको 7 से कटा सकते हो। कहने का मतलब अगर संख्या छोटा है तो टाइम बचाने के लिए इसमें 2 गुणा करो, इसमें घटा दो, अगर जो कट गया वो 7 से कट गया। ठीक है, लास्ट में 2 का ही गुणा करना है जो इकाई अंक है उसमें। क्लियर है? कैसे में? मैंने आपको क्या बोला, अगर कोई भी संख्या कंटिन्यू 6 बार रिपीट हो रहा है तो उसको बिना सोचे जान जाइएगा वो 7 से डिवाइड होगा। अगर जो संख्या कंटिन्यू नहीं हो रहा है उसके लिए मैंने बोला इकाई अंक को 2 से गुणा करके बाकी जो बचे हुए संख्या में उसको घटा दीजिएगा। अगर ये लगता है कि ये संख्या काफी बड़ी है तब उसको क्या करोगे आप, डायरेक्ट उसको 7 से भाग देके चेक कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में इसको लास्ट को डबल करोगे उसको घटाओगे तो वो भी उतना ही समय लेगा जितना आप 7 से डिवाइड करोगे। समझ में आ गया? जागृति आपको समझ में आया? चलो, ये चीजें 2 बार हो रही है ना, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। चलिए, अब 8 का नियम क्या था बताइए आप लोग। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब कहने का मतलब ये जो संख्या है इसका इकाई ये है, दहाई ये है और सैकड़ा ये है। मतलब कहने का मतलब जो 464 है, अगर यह 8 से डिवाइड हो गया तो पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये जो 464 है 8 से डिवाइड हो रहा है क्या? चलिए चेक कीजिए। 8 पंचे 40, बचा 6, 8 अट्ठे 64, तो कितना आ जाएगी? 58 आ जाएगा। मतलब क्या है, पूरा 8 से डिवाइड हो रहा है। इसका 3 डिजिट ले लीजिए, क्या है? 846 बटा 8। चलिए कीजिए, 8 एक कम 8, 8 शून्य शून्य, और क्या ये 6 नहीं जाएगा, ये 8 से नहीं कटेगा ना, तो ये पूरी संख्या भी 8 से नहीं कटेगी। समझ में आ गया? चलिए, 9 का क्या है? 9 3 से ही बनता है, 3 तिया 9। जैसे 3 में हमने क्या किया था, सभी को जोड़ा था, मतलब 9 में भी सभी को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 3 वाले में सभी का डिजिटल सम अगर 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। 9 वाले में अगर सबका डिजिटल सम अगर 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या 9 से कटेगी। समझ गए? इसको सबको जोड़ते जाओगे और जो संख्या आएगी अगर वो 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या भी क्या होगी? 9 से कटेगी। ठीक है, आप क्लियर हो रही है आपको चीजें? ठीक है, चलिए अब 10 का नियम क्या है बताइए आप लोग। शून्य रहे, कोई भी संख्या जिसकी इकाई अंक क्या हो? शून्य हो, वह क्या होगा? 10 से कट जाएगा। इसलिए मैंने कोई भी एग्जांपल यहाँ पे नहीं लिखा है। चलिए, ये थोड़ा डिफिकल्ट है 11 वाला। मैंने आपको क्या बताया था, 11 के विभाज्यता का नियम क्या बताया था आपको? चलिए बताइए। अंतर। ठीक है, इकाई अंक से गिनते जाएंगे, जितने भी सम संख्याओं पे जो संख्या है उनको अलग जोड़ेंगे, विषम जगह पे जितने संख्या है उनको अलग जोड़ेंगे। दोनों का अंतर या शून्य हो या 11 से डिवाइड हो जाए। चलिए मैं आपको एक करके बताता हूं। चलिए, ये क्या है आपका? 1 3 6 1 0 5 2। ठीक है, चलिए इकाई अंक कौन सा? यहाँ 2 है। 2 से हम देखते जाइए सम वाले जगह पे कौन कौन सा है। सम वाले जगह में है 5 2 4 6। 2 4 क्या है? 6 क्या है? सम वाली जगह है। मतलब पोजीशन को देखते जाइए, 5 कितने पोजीशन पे है? 2। 4 1 कितने पोजीशन पे है? 4। और 3 कितने पोजीशन पे है? 6। तो 2 4 6 क्या है? सम है। समझ गए मैं क्या बोला? नहीं समझ पाए? चलिए एक बार मैं फिर लिखता हूं इसको। 1 3 6 1 0 5 2। मैंने आपको क्या बताया? सम संख्या क्या है? 2 4 6 8। तो इकाई अंक से देखते जाइए, दूसरे पोजीशन पे कौन सा है, चौथे पोजीशन पे कौन सा है और छठवें पोजीशन पे कौन सा है। जैसे दूसरे पोजीशन पे क्या है इसमें? 5। तीसरा पोजीशन सम है क्या? नहीं है। तीसरा पोजीशन क्या है? विषम है। उसके बाद सीधा आ जाइए 4 पे, 4 सम है, तो कौन से हो गया? 5 1 और 3। या दूसरा विधि ये देखिए, एक को छोड़ दीजिए स्टार्टिंग वाले को, उसके बाद अल्टरनेट देखे जाइए, कितना भी बड़ा रहे एक एक को छोड़ते जाइए, जो बचेगा उसको फिर एक एक को छोड़ते जाइए, सबको जोड़ना है आपको। मतलब तो ही होगा। स्टार्टिंग में क्या करेंगे, सब सम संख्याओं के जो पोजीशन पे आ रहे हैं उसको अलग जोड़िए, उसके बाद जो बच गए उसको अलग जोड़िए और दोनों को घटा दीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 है, 1 है और 3 है। चलिए 5 1 3 और 6 9 माइनस। चलिए विषम संख्या पे क्या है? 2 0 6 और 9। शून्य आ गया, मतलब यह
11 से डिवाइड हो जाएगा। शून्य नहीं आएगा तो क्या आएगा, ऐसी संख्या आएगी जो 11 से डिवाइड हो जाए। समझ गए आप? एक बार और बताऊं, क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन देखिए। चलिए, अगर इसमें देखोगे तो सम संख्याओं पे कौन सी संख्या आ रही है, चलिए बताइए। इकाई अंक से देखते जाइए। 6 तो विषम जगह पे है ना, 9 है, दूसरा पोजीशन पे 9 है, मतलब ये सम है। अब एक आपको मिल गया तो एक छोड़ के सबको ले लो ना यार, इसको छोड़ लोगे, 6, 8 और 1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 धन 8 धन 6 धन 9, इसको जोड़िए कितना आ रहा है, 9 9 18, 18 6, 18 6, ये हो गया 24। चलिए अब विषम वालों को देखिए, 6 और 1 7 6 13 ना, 13 और 0 0, 13 कितना हो गया, 13 आ रहा है। चलिए 24 में अगर 13 घटाओ तो कितना आएगा, 11 आ रहा है, मतलब यह 11 से विभक्त होगा। या तो शून्य आए या 11 के मल्टीपल में कोई संख्या आए, 22 आएगा तो भी 11 के मल्टीपल है ना, 11 22 33 44 जितना आएगा वो 11 से विभक्त होगा, मतलब ये संख्याएं भी 11 से विभक्त हो जाएगी। समझ में आ रहा है? अगर नहीं तो वो तो 11 के पहाड़ा में सब तो सेम ही आता है ना, 99 तक, उसके बाद तो अलग हो जाते हैं। तो इसको देखिए, तीसरा को बताने की जरूरत है, इसको भी बताऊं आपको। चलिए सम संख्या में कौन सी जगह में आ रही, देखिए 9 5 9 9, चलिए तो क्या हो गया, 9 धन 9 धन 5 धन 9, 9 तिया 27 और 5 कितना हो जाएगा, 32, कितने हो गए ये, 32। चलिए अब विषम जगह पे देखिए, 6 6 1 7 6, 13 और 0 13 ही होगा। चलिए 32 में 13 घटाइए, कितना आ रहा है, 19 आ रहा है। क्या 19 11 से जाएगा, तो वो संख्या भी 11 से नहीं कटेगी। अब समझ में आ गया, मैंने 3 एग्जांपल आपको बता दिया। चलिए रिवाइज कीजिए, 2 को विभाज्यता का नियम क्या है, इसका इकाई अंक या शून्य हो या 2 से विभक्त हो या सम संख्या हो। 3 का क्या है, सबका डिजिटल सम क्या हो, 3 से विभक्त हो। कहने का मतलब सबको जोड़ेंगे और अंत में जो आएगा 3 या 3 से कटने वाली संख्या होगी तो क्या हो जाएगी, 3 से विभक्त हो जाएगी। 4 की क्या है, इकाई और दहाई संख्या अगर 4 से विभक्त हो रही तो संख्या 4 से विभक्त होगी। 5 का क्या है, इकाई अंक क्या शून्य हो या 5 हो, ठीक है। 6 क्या है, 2 और 3 के नियम को अगर वो फॉलो करेगा तभी वो 6 से डिवाइड होगा। 7 का नियम क्या है, कोई भी संख्या अगर कंटिन्यू 6 बार रिपीट हो रहा है तो 7 से विभक्त होगा, या कंटिन्यू नहीं आ रहा है तो उसकी इकाई में अगर 2 को गुणा करके बाकी सबसे घटा दें तब भी वो 7 से विभक्त होगा। या डायरेक्ट अगर आपको बड़ी संख्या दे रही तो 7 से नीचे से डिवाइड करके आप भी निकाल सकते हो। उसके बाद 8 का क्या है, इकाई दहाई और सैकड़ा वाली संख्या अगर 8 से डिवाइड हो रही है तो पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड होगी, ठीक है। उसके बाद 9 में क्या है, सबको जोड़ के अगर जो संख्या आती हो 9 से डिवाइड हो रही है तो पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। 10 का नियम क्या कहता है, जिसका इकाई अंक शून्य हो वह 10 से विभक्त होगी। 11 का नियम यह कहता है कि सम जगह पे आने वाली संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं पे आने वाली संख्याओं का योग अगर शून्य हो या 11 में कटने वाली संख्या हो तो वह संख्या 11 से डिवाइडेड होगी। हमने भी देखा विभक्त के नियम, तो अगर इसमें पूर्णतः कट जा रहा है तो शेषफल कितना होगा, शून्य होगा। अगर पूरा विभाजित नहीं हो रहा है तो वहां पे शेषफल आएगा। आज हम पढ़ेंगे कि पूर्णतः विभाजित होगा, विभक्त के नियम पे जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। पूरा नहीं कट रहा है तो उसके बाद क्या आएगा, शेषफल आएगा, रिमाइंडर आएगा। उसके बाद कल का टॉपिक हमारा रहेगा शेषफल कैसे निकालते हैं। आपको घातों में दे देगा, फिर पूछेगा कि इसका 7 से डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना आना चाहिए। शेषफल 1 से 9 के बीच में ही रहता है ना, डिजिट तो 9 है। उसके बाद 11 12, अगर कोई संख्या अगर माना नीचे में 12 है तो ऊपर शेषफल 12 से छोटा ही रहेगा। बात को समझिए, अगर ऊपर 13 रहता तो शेषफल कितना हो जाता, 1 हो जाता। समझ रहे हो? अगर कोई संख्या 17 है तो उसका शेषफल क्या होगा, 17 से छोटा ही होगा। 17 भी रहेगा तो शेषफल कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। समझ गए? अब क्वेश्चन करें इसमें, जो हमने विभाज्यता के नियम पढ़े उसी पे क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखिए
संख्या दिया है यहाँ पे, एक स्टार वाली संख्या है, और कहा है कि यदि यह संख्या पूर्णतः 3 से विभक्त होती हो तो स्टार वाली जगह पे कौन सी संख्या आएगी। समझ गए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। एक संख्या मिसिंग है, स्टार वाले संख्या पे कोई संख्या आएगी, अगर वह संख्या जो ये जो दिया संख्या अगर 3 से विभक्त हो जाती है तो स्टार वाली जगह पे कौन सी संख्या आएगी। एक क्वेश्चन मैं करता हूं, उसके बाद आप लोग बनाएंगे कि आप लोग को समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए, 3 से कटने का नियम क्या है जी, बताइए मुझे। डिजिट सम क्या हो, 3 से विभक्त हो। चलिए इसको लिखिए, जो है 1 5 7 2 3 और 4। चलिए सबको जोड़िए, 1 धन 5 धन 7 धन 2 धन 3 धन 4। चलिए जोड़ते जाइए, 1 5 6 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। कितना हो गया, 22। 22 क्या 3 से कटेगा। क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, पूर्णतः 3 से क्या हो, विभक्त हो। तो विभक्त करने के लिए इसमें क्या जोड़ेंगे कि 3 से विभक्त हो जाएगा, ये 2 जोड़ेंगे। 3 अट्ठे 24 क्यों, 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 24 हो जाएगा। तो क्या जोड़ेंगे, 2 बराबर क्या हो जाएगा, ये 24। यही 2 है जो स्टार वाले जगह पे आएगी, मतलब आपका ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं, समझ गए ना। चलिए इसके आगे अगर यह 22 रहता, 24 आगे वाले किस में कटता, 27 में कटता, 27 में कटता ना, तो तब आपको क्या जोड़ना पड़ता। अगर ये 22 हो रहा है जोड़ के, ठीक है, तो नियरेस्ट वाला लेंगे आप ना, कटेगा तो 27, तब आप 5 जोड़ेंगे, 5 आपका ऑप्शन में नहीं होगा। ठीक है, तो यहां देखिए 5 अगर ऑप्शन में है तब आप नियरेस्ट वाले को लोगे, कम तो कर सकते नहीं हो। इसके बाद कितना आ जाएगा 3 से कटने के लिए, 21 आएगा। तो किसी संख्या अगर 22 हो रहा है तो माइनस तो लोगे नहीं, आपको पॉजिटिव ही जाना है और पहली संख्या लेना है। बाय द वे आपके ऑप्शन में पहली संख्या नहीं दिया है। चलिए इस ऑप्शन में मैं सारी चीजें आपको क्लियर कर दूंगा। माना कि एग्जाम में आपका आया और ऑप्शन में 2 है ही नहीं, तब आप क्या लेंगे, तब आप 5 लेंगे। समझ गए, अब पूरा क्लियर है। अगली क्वेश्चन अब आपके लिए है, तब मुझे समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आया है। चलिए 6 का नियम क्या कहता है, 6 के नियम बोलिए, या 2 को भी फॉलो करे और 3 को भी फॉलो करे। 2 को फॉलो करने का नियम क्या है, इकाई अंक क्या हो, शून्य हो या सम हो। देखिए इकाई अंक क्या है, सम है, मतलब 2 को क्या कर रहा है, अब बचा क्या, तो 3 को फॉलो कराने के लिए क्या करना होगा, जोड़िए। अगर 3 को फॉलो करेगा तभी ये क्या होगा, किससे विभक्त होगा, 6 से। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि ये जो दिया गया संख्या 6 से पूर्णतः क्या होती है, विभक्त होती है। 2 का नियम को फॉलो कर रहा है तो इसको 3 का नियम को फॉलो कराने के लिए डिजिटल सम क्या होना चाहिए, 3 से विभक्त होना चाहिए। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो क्या अगली संख्या है जो 3 से विभक्त होगी, 7 तो आ रहा है, आगे और क्या जोड़ोगे जो 3 से विभक्त होगी, 2। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसको बनाने की जरूरत नहीं थी आपको। चलिए थोड़ा फास्ट करते जाएंगे। इसमें क्या है, पूर्णतः 6 से विभक्त हो, ये भी सेम क्वेश्चन है। तो आप देखोगे 2 या 3 को फॉलो करेगा, तो 2 को फॉलो करने के लिए देखिए इकाई अंक क्या है, सम है, मतलब 2 को फॉलो, 3 को फॉलो कराने के लिए क्या करना, सबको क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा। अब उस जोड़ में आने वाला जो अगला संख्या है जो 3 से विभाजित है वो हम जोड़ देंगे। इससे आसान और क्या है, ये आपके एग्जाम में आता है। हाँ सबको जोड़ लिया, आप जोड़िए। चलिए 2 7 7 3 10 और 16, तो अगली क्या है 18, तो स्टार वाले जगह पे क्या आएगी। चलिए ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, ठीक है, सारी संख्या को क्या करोगे, जोड़िए। चलिए जल्दी फटाफट बताइए, पेन वेन मत उठाइएगा।
7 आएगा। चलिए आप लोग बताइए। सबका 7 आ जाएगा तो इस क्वेश्चन को नहीं बताऊंगा। अगर किसी को आया दूसरा तो मुझे बताना पड़ेगा। आपका भी 7 आ रहा है? आपका साहिल 7 आ रहा है? आपका जागृति? आपका क्या नाम है? दिनेश। चलिए आपका भी 7 आ रहा है। सबको जोड़े तो कितना आ रहा है? 29 आ रहा है। तो 29 के बाद अगला कौन सा होगा? 36। तो 36 में अगर 29 माइनस करोगे कितना आएगा? 7। ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करो। तीन दो आ गए ना अलग अलग। सोचो एक बार। सबका एक आना चाहिए क्योंकि कोई बहुत बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं है। सिर्फ जोड़ना घटाना है आपको। चलो 3 आएगा। आप बताइए। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है आपको संख्या दी गया है 213। इसमें न्यूनतम हम क्या संख्या जोड़ें कि वो पूरी तरह से 9 से विभाजित हो जाए। क्वेश्चन के पैटर्न को जब बस थोड़ा सा बदला है। तो अगर आपका 3 आएगा। हाँ 7 आ रहा था ना आप लोग का। डिजिटल सम कितना है उसका? 6 है। क्या जोड़ोगे? तो इतना क्यों सोच रहे हो इसमें? चलिए इसको बताइए मुझे। 8। फटाफट। चलिए चलिए। दिनेश आपका कितना रहा? 8 आ रहा है आपका भी? चलो सबका आ रहा है करके मत बोल दी, मैं कैसा है करके पूछूंगा आप लोग से। सबको जोड़ने से कितना आ रहा है? 46 आ रहा है। तो 9 से विभक्त होने के लिए आगे कौन सा है 46 के बाद? तो 54 में 46 माइनस करोगे तो कितना आएगा? चलिए अब इसको बनाइए आप लोग। 11 का नियम क्या कहता है? सम संख्या वालों को अलग जोड़ेंगे, विषम संख्या वालों को अलग जोड़िए। चलिए बनाइए इसको। अगर आपको ऐसी करने कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो रही है तो आप कॉपी पेन उठा सकते हो, लेकिन बनना चाहिए। स्टार वाली जगह पे कौन सी संख्या आएगी इतना तो जानते हो? हाँ 5 आएगा। क्वेश्चन को समझिए ना। 6 आएगा आपका। चलिए चलो चलो। अरे खुद आपका 6 2 बार आ रहा है, कंफ्यूज हो रहे हो आप। बन गया जिन्हें से आपका 6 आ रहा है आपका भी। चलिए जागृति। समझ नहीं आ रहा है आपको? आपको भी समझ में नहीं आया? आपका क्या नाम है भाई? तुलेश्वर। चलिए आपको आपसे बना। चलिए आप पहले बताइए, मैंने आपको क्या बताया 11 का नियम क्या होना चाहिए? सम संख्याओं पे आने वाली संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं में आने वाली संख्याओं का योग या तो 11 हो या तो 0 हो। चलिए अब ये संख्या है, वहां पे आप क्या कीजिए, एक्स ले लीजिए। मैं आपको इजी करने के लिए यहाँ पे एक्स ले रहा हूँ। चलिए सम संख्या में कौन कौन सा है आपका? 2 है और
5 है, माइनस विषम पे कौन कौन सा है आपका, 4 है, प्लस 6 है, प्लस 3 है, यहाँ पे और तो है, कैसे भूल जा रहे हो यहाँ। सम में क्या है, 2 है, 5 है, और एक्स भी है ना, प्लस एक्स। चलिए ये कितना हो जाएगा, 7 प्लस एक्स, इधर क्या हो जाएगा 13, ठीक है, 7 प्लस एक्स बराबर, इधर कर दीजिए 13। अब दोनों साइड मुझे बराबर करनी है या घटा के शून्य लाना है, दोनों का मतलब एक ही है। अगर मैं इसको बराबर ना करके इसी साइड रखता तो ये क्या रहता, ये भी माइनस में ही रहता। चलिए इसको या 11 करने से, 13 से 11 संख्या बड़ी होनी चाहिए, बात को समझिएगा, ठीक है। ऑलरेडी 7 है हमारे पास, तो 11 11 लाने के लिए ये 13 से 7 11 संख्या बड़ी होनी चाहिए, या शून्य लाने के लिए क्या होगा, 7 में 13 बना दीजिए 7 को, तो 7 को 13 बनाने के लिए क्या जोड़ना होगा उसमें, 6 जोड़ोगे। तो अगर x की जगह 6 रखोगे तो ये हो जाएगा 13 माइनस 13 बराबर शून्य। अगर शून्य आएगा तब यह क्या होगा, 11 से विभक्त हो जाएगा। समझिए आपके ऑप्शन में कितना है, 6 है। अगर मैं दूसरा ऑप्शन क्या बोला आपको, यह जो संख्या है स्टार्टिंग वाला, यह क्या होना चाहिए, ये 13 है, अगर इसको डिफरेंस 11 लाना होगा तो हमको 7 में 2 डिजिट जोड़ना पड़ेगा, तब वो 11 आएगा अंतर। जैसे ये 13 है, 13 में 11 जोड़िए कितना आएगा, 24 आएगा। 24 में 7 घटाइए कितना आएगा, 17 आएगा। तो x के जगह में क्या रखोगे आप, 17, जो कि अलाउ ही नहीं है, क्योंकि स्टार के जगह में कितने संख्या आएंगी, 1, 17 में कितने संख्या है, 2, तो आपका उत्तर क्या होगा, आपका उत्तर मैंने पहले क्या लाया था, 6, 6 इसका क्या होगा, राइट आंसर है। उम्मीद करूंगा इसके अगले वाला क्वेश्चन जो 11 से विभक्त होंगे आप लोग बना लोगे, कोशिश कीजिए। चलिए चलिए चलिए, अजय का 3 आ रहा है। चलिए इस संख्या में देखिए सम वाले जगह में कौन कौन सा है, बताते जाइए, इधर मैं बना रहा हूं, अब देखिए सम संख्या में क्या है, एक्स है, प्लस 1 प्लस 7, इसको क्या करेंगे अलग जोड़ेंगे, माइनस। चलिए विषम संख्या में क्या क्या है, 6 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 9, समझ गए। चलिए ये कितना होगा, एक्स प्लस 8 होगा, माइनस इसको जोड़िए कितना हो जाएगा, ये कितना होगा। चलिए अब 8 में ऐसा क्या जोड़ोगे कि 22 हो जाए, कितना, इसमें क्या करोगे, 14 जोड़ोगे, पॉसिबल है क्या 14 आना, तो इसमें 3 करोगे तो क्या होगा, ये 11 माइनस माइनस 11,
समझे? हर क्वेश्चन में एक नया नया चीज आप सीखते जाएंगे। अगर आपका दिमाग करेगा कि यहाँ को अगर मैं 8 में अगर 22 बनाऊंगा तो आ जाएगा 2 डिजिट में। स्टार बोला है मतलब आपको क्लियरली बोला है कि वहाँ पे एक ही संख्या आएगी। समझ गए? यहाँ आप नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है आपको। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, चारों ऑप्शन में आपको बताना है। ये आपके अमीन 2017 में क्वेश्चन आपका आया हुआ था। ठीक है, चारों ऑप्शन में आप फॉलो करके देखेंगे क्या वह 11 के नियम को फॉलो करता है, या आप डायरेक्ट 11 से डिवाइड करके देख सकते हो कि वो विभक्त हो रहा है कि नहीं, जो भी आपको जल्दी से जल्दी बन जाए। चलिए इसमें देखिए, चलिए 4 कितना हो जाएगा, 9 और 9 2 11, 7 7 3 बराबर कितना आ गया जी, 1 आ गया। चलिए इसको देखिए, 6 2 सॉरी, चलिए 9 हो गया और ये 11 माइनस 8 8 4 12। ठीक है, चलिए 2 5 कितना होगा, 7 7 3 10, 4 10 और 1 11। ठीक है, चलिए देखिए ये कितना हो गया, 7 और 7 4, और ये कितना हो गया, 4 10 और 1 11। तो आपके हिसाब से उत्तर क्या होगा, डी। ये अमीन आपके 2017 में सेम क्वेश्चन आपको पूछा गया था। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, इसको आप बना लोगे। ठीक है, कितने सेम सेम कितने क्वेश्चन करेंगे तो आप बना लोगे, 11 से डिवाइड हो जाएगा। ये भी कर लोगे इसको, ये भी हो जाएगा। चलिए इसको बनाइए, 5 ऑप्शन में ही नहीं है। दो से कैसे काटोगे जब अंतिम उसका विषम है, तो 11 से कटेगा। ग्यारह से कटेगा, चलो इसको 11 से, तो 11 से सीधा भाग दिया हो। ये संख्या 4 बार रिपीट हो रही है, तो आपका जो 6 वाला रिपीटेशन वाला यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। चलिए स्टार्टिंग में इसमें मान के चलिए ये तो 11 से कटेगा ही, क्योंकि 11 पंचे बचा क्या, शून्य कर दीजिए, फिर 11 पंचे 55, 505 बार में 11 से विभक्त हो जा रहा है। अरे मैं जो आपको बताया इकाई अंक वाला, क्या यहाँ पे फॉलो हो रहा है? वो क्या है, 5 5 5 5, अंतिम वाले को क्या करोगे, 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 10। अब 10 को यहाँ माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 5, 545 क्या 4 से डिवाइड हो रहा है, 11 से हो रहा है? सोचिए, नहीं हो रहा है ना। तो जब भी बड़ी संख्या रहे तो आप क्या करोगे, क्लियरली 11 से डिवाइड करके देखोगे, क्योंकि 11 का पहाड़ा 11 22 33 44 रहता है, वो आपको करने में आसान होगा। तो ये जो 5555 है किससे डिवाइड होगा, 11 से। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। चलिए 8 से हमने एक भी बार नहीं किया है, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। 8 वाले को, 8 का नियम क्या कहता है, इकाई दही सैकड़ा अगर 8 से कट रहा है तो पूरी संख्या किससे कटेगी, 8 से। देखिए इकाई दही सैकड़ा पे कट रहा है क्या 8 से, 1 आएगा। चलिए आप बताइए। सोचिए सोचिए, अगर आपको दिया गया है 8 से कटेगा कि नहीं, सैकड़ा संख्या ही मिसिंग है ना। अगर स्टार वाले जगह पे अगर कोई और संख्या रहती तो आप उसको काटते 8 से, 8 से कट जाता, मतलब आप बोल सकते थे कि इससे विभाजित हो जाएगा।
और जो संख्या आपको चेक करना है वही यहाँ नहीं दिया गया है, तब कैसे करेंगे आप? तब आप ये करेंगे, दिए गए ऑप्शनों को उस एक्स के जगह में रख के सोचेंगे। 3 नहीं आएगा। चलिए सबसे पहले जीरो को करोगे तो वो संख्या क्या बन जाएगी? 502। 502 क्या 8 से कटेगा? उसके बाद कौन सा ऑप्शन है आपके पास? एक। एक में करोगे 512 के 8 से कटेगा, तो स्टार वाले जगह पे क्या आएगी? समझ में आया आप लोग को? जागृति, जैसा क्वेश्चन दिया है कि इकाई हम 3 अंक देखते हैं, अगर 3 अंक में ही एक अंक मिसिंग है, मतलब यहाँ पे कोई दिए गए ऑप्शन में कोई एक संख्या आएगी। क्लियर है? तो सबसे पहले जीरो देखोगे तो कितना हो जाएगा? ये 502 हो जाएगा। 502 अगर 8 से विभक्त हो रहा है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अगर शून्य से नहीं कट रहा है तो सेकंड ऑप्शन आप देखेंगे एक, तो एक रखोगे तो कितना हो जाएगा? वो 512। अगर 512 8 से कट रहा है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। समझ में आया आपको? चलिए, तो इसमें तो 8 के नियम में मैं बोला ही आपको, 4 वाले में होता है इकाई और दहाई को देखना, 8 में क्या है? आपको 3 संख्या देखना है। ठीक है, चलिए चलिए बनाइए इसको। सोचिए अप्रोच कैसे होगा वो सोचिए। मुझे बताइए y की जगह में क्या आएगा? आपको x और y को जोड़ना है, x अलग आएगा y अलग आएगा, x अलग आएगा y अलग आएगा। यहाँ पे x और y का जोड़ 2 डिजिट में आ सकता है। मान लीजिए x की वैल्यू आ गई 8 और y की वैल्यू आ गई 9, तो दोनों को जोड़ोगे तो 10 से बड़ा तो होगा ना। तो ऐसे क्वेश्चन में आपके 2 डिजिट या 3 डिजिट में क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्टार वाले पूछा जाए तो वहां पे सिर्फ एक संख्या आएगी, या तो 0 से लेके 9 के बीच में वो संख्याएं होगी। चलिए ऐसी संख्या है, तो हमने जब 6 का देखा था तो 6 को क्या किए थे हम? 2 तिया 6 किए थे। तो ऐसी 90 है तो उसको 9 गुणा 10 करके भी तो कर सकते हैं, मतलब वह 9 को भी फॉलो करे और 10 को भी फॉलो करे। समझ में आया? मैं और कोशिश करता हूँ आपको समझाने का। चलिए हमने 6 का देखा था, 6 का नियम क्या कहता है? 2 तिया 6, मतलब कहने का वो 3 को भी फॉलो करे और 2 को भी फॉलो करे। तो अगर यहाँ पे आपको दिया है क्या? 90, तो 90 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 9 गुणी 10 लिख सकता हूँ। तो 10 को भी फॉलो करना चाहिए और 9 को भी फॉलो करना चाहिए। तो 10 को फॉलो करने के लिए इकाई अंक क्या होना चाहिए? तो y की जगह में क्या आएगा जी? बताइए। अगर 10 को फॉलो करेगा, क्योंकि दोनों कंडीशन को क्या करना पड़ेगा? 90 से डिवाइड होने के लिए फॉलो करना पड़ेगा। तो हमको क्या है? 10 को 9 को डिवाइड करने के लिए क्या है? सबको चेक करके देखेंगे, अगर वह 3 9 से पूरा कट रहा है तो संख्या भी पूरा 9 से कटेगी। लेकिन 10 के लिए तो हम लोग जा रहे हैं ना कि उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। अगर इकाई अंक शून्य करेंगे तो y का वैल्यू तो आपको शून्य मिल ही गया। बात को समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना? अगर हम यहाँ 10 से इसको कटाएंगे तो ये y के जगह में अगर शून्य रहेगा तभी तो पूरी संख्या 10 से कटेगी। अगर आपको बोला है कि 90 से पूर्णतः डिवाइड है, मतलब ये दोनों रूल को फॉलो करना होगा, तो हमने अगर 10 का रूल से फॉलो करके इकाई अंक हमने निकाल लिया, शून्य होगा। अब एक ही संख्या x बचा है, तो क्या हम 9 से कटने वाला नियम नहीं जानते क्या? हम वहां से आसानी से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए x की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा? 6 प्लस 5 प्लस 3 प्लस शून्य हो जाएगा, क्योंकि इकाई अंक शून्य है। अब इसको जोड़िए, कितना हो रहा है? जोड़िए कितना हो रहा है? 14 हो रहा है क्या? अगला क्या होगा 9 से डिवाइड होने के लिए? कितना होगा? 18 होगा ना। तो 14 में अगर क्या जोड़ोगे तो 18 होगा 4। तो x क्या है आपका? y कितना है आपका? तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा आपका? 4 प्लस शून्य बराबर कितना आ जाएगा? 4। क्लियर है सबको? ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो मैंने बोला कि आपको 90 को 2 हिसाब से तोड़ना है। अगर यही 99 रहता तो कैसे तोड़ते आप? 11 और 9 से करते। 9 से रूल बनाते हैं कि सभी संख्या जोड़ के देखेंगे क्या वो 9 से विभक्त हो रही है। 9 से विभक्त हो रही है मतलब 9 को क्या कर रहा है? वो फुलफिल कर रहा है 9 वाले नियम को। उसके बाद 11 वाले देखते हैं, अगर दोनों को क्या कर रहा है? नियम को फॉलो कर रहा है, तो वही संख्या एक ही होगा जो 99 को संतुष्ट करेगा। यहाँ आपको क्लियर है? किसी प्रकार की कोई दिक्कत? क्योंकि आने वाला क्वेश्चन एक दो ऐसे आएंगे।
चलिए अब यहाँ देखिए सेम क्वेश्चन है, आप बनाइए। आठ आ रहा है आपका, आप लोग का? अस्सी को कैसे तोड़ रहे हो आप लोग? आठ, दस। दस को फॉलो करने के लिए इकाई क्या होगा? जीरो होगा। उसके बाद अगर अब जीरो हो गया तो आपको 3 डिजिट मिल गया, तो ऑप्शन से भी तो चेक कर सकते हो। मैंने आपको क्या बोला, आपको 3 डिजिट चेक करना है, अगर वही अगर नहीं है तो आप ऑप्शन से चेक कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, अगर आपका ये दोनों संख्याएं अगर 80 है, मतलब ये 8 गुणा 10 से कटेगा। ठीक है, 10 का नियम फॉलो करने के लिए इकाई क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। तो जो बी की वैल्यू है वो कितनी होगी? शून्य होगी। अगर ये शून्य हो गया तो आपके पास क्या क्या? जीरो, ए, जीरो। अब ये ए वाली जगह पे दिए गए ऑप्शन में आप कोई सा भी पुट करते देखिए। ठीक है, अगर यहाँ आप 8 करते हो तो क्या ये तीनों संख्या 4 से डिवाइड हो रहा है क्या? 8 से डिवाइड हो रहा है क्या? आपका ऑप्शन ए है 8। तो 80 तो कट जाएगा, 9 तो कटेगा नहीं, 6 भी नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा। तो आपका ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। समझ है? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको बनाइए आप लोग। सबसे पहले देखिए, 11 को आपको सॉल्व ही नहीं करना है। 99 कहने का मतलब 9 और 11। 11 को निकालने के लिए थोड़ा काम हमारा पेचीदा है। सम संख्या देखिए, विषम संख्या देखिए, तो उसके बाद भी तो हमारे पास 9 बच रहा है क्या? 9 वाला नियम लगाइए। अगर एक ही ऐसा होगा जो 9 वाले नियम को फॉलो नहीं करता, जो 9 वाले नियम को फॉलो नहीं करेगा वह 99 वाले को भी फॉलो नहीं करेगा। तो जोड़ते जाइए सबको। यहां अगर आपका दो ऐसे संख्या आ जाएगी जो 9 से फॉलो कर रहा होगा, तब आपको 11 वाला चेक करने की जरूरत है। समझ गए? एग्जाम में आप टाइम बचाने के लिए पहले देखेंगे कि क्या दिए हुए ऑप्शन हमारे 9 वाले नियम को फुलफिल कर रहे हैं, क्या क्या उसको संतुष्ट कर रहा है। अगर चारों ऑप्शन में एक ही ऐसा संख्या है जो 9 को संतुष्ट कर रहा है, मतलब आपका उत्तर वही होगा। अगर इसमें दो ऑप्शन अगर 9 को कर रहा है तो उन दोनों में चेक कीजिए कि कौन 11 वाले नियम को फॉलो कर रहा है। चलिए बनाइए इसको। मुझे खुद को बनाना पड़ेगा, मैं नहीं देखा हूं इसको। चलिए, ए भी फॉलो कर रहा है और बी भी फॉलो कर रहा है। सी को देखो, 30 हो रहा है क्या? जोड़ के कितना हो रहा है? 30 क्या 9 से कटेगा? नहीं कटेगा, ये तो आपका होगा ही नहीं। इसको देखो, 6 4 10 10 कितना? 24 हो रहा है। 24 9 से कटेगा? नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। अब बचा आपका ए और बी। अब 11 वाले में संतुष्ट करके देखिए, क्योंकि आपका ये तीनों 9 को कर रहा है। ठीक है, ये आएगा आपका। चलिए जोड़िए इसको, 8 से कितना होगा? 8 6 14, 14 4 18 माइनस, चलिए 9, ये शून्य 9 ही होगा और ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर क्या आएगा इसका? 9। मैंने क्या बोला है, शून्य आए या 11 आए? चलिए देखिए, 5 3 कितना होगा? 8, 8 1 9 माइनस 4 4 8 1 9। इसका उत्तर क्या होगा? समझ गए कैसे अप्रोच करना है आपको क्वेश्चन में? क्वेश्चन सब बना लेते हैं, लेकिन आपको किस विधि से बढ़ना है। अगर सभी को आप 11 11 चेक करते रहते तो आपका समय इसी जाता। अब हमने पढ़ लिया जितने आपके विभाज्यता के नियम, जितने आपके सिलेबस में हैं, हमने सारे कवर कर लिए। इसमें क्या होगा, स्टार की पोजीशन को इधर उधर खिसकाएंगे,
नियम तो सब सेम है। समझ गए? जितने वैरायटी आपके क्वेश्चन है मैंने सब करा लिया। अब देखेंगे हम शेषफल क्या होता है। शेषफल क्या होता है आपके हिसाब से, आप लोग बताइए। बच जाता है, वो क्या है? शेषफल है। इसके पहले मैंने आपको भाज्य समझाया था, भाज्य क्या है, भाजक क्या है। अब आप नहीं थे तो आप मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। चलिए, मैंने उस वहां पे बताया था इनको, अगर 15 को अगर हम 4 से भाग देंगे कितने बार जाएगा जी? 3 बार जाएगा। यहाँ कितना आएगा? बचा कितना? 3। ठीक है, यही 3 क्या है आपका? शेषफल है। ये 3 क्या है आपका? भागफल है। 4 क्या है? भाजक है। और 15 क्या है? भाज्य है। समझ गए? इसका पीपीटी मैं दे दूंगा, घर में आके जाके आप देखोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। क्या है, जानते सब है हम भाग देने, लेकिन यह शायद आपके लिए, कुछ बच्चों के लिए नया होगा, भाज्य क्या है, भाजक क्या है। आपको पता था ये चीजें? नहीं जानते हैं? भाग सब दे डालते हैं। समझ रहे हो? अब इससे मैंने क्वेश्चन भी कराया था आप लोगों को कि यहाँ पे अगर मैं भाज्य का फॉर्मूला बनाऊं, जैसे यहाँ पे देखिए 15 बराबर क्या होगा? 4 तिया प्लस शेषफल 3, 15 बराबर 15। कहने का मतलब है अगर आपको भाज्य निकालना होगा तो भाजक और भागफल को गुणा करके शेषफल को क्या करना होगा? आपको जोड़ना होगा। तो यहाँ पे फार्मूला निकल के क्या आया आपका? भाज्य बराबर क्या होगा आपका? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये बेटा आपके एग्जाम में इतने बार पूछा जाता है कि इसकी कोई सीमा नहीं है, ये आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको दिया हुआ है इसमें 1 2 3 4 4 ऐसे चीजें हैं जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, जिसमें से 3 चीज आपको देख दिया जाएगा और 1 चीज आपको पूछा जाएगा। ठीक है? अगर आपको इसमें भाज्य दे दिया, भाजक दे दिया, भागफल दे दिया है, तब आपको क्या निकालने बोलेगा? शेषफल निकालने बोलेगा। यदि आपको शेषफल भागफल भाजक दे दिया तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? भाज्य निकालना पड़ेगा। 4 चीजों में अगर 3 चीज दिया जाए तो 1 चीज तो आप निकाल ही सकते हो। इसमें सीधा क्या करना है आपको? आपके फार्मूला में पुट करना है। दूसरी बात क्या है, एग्जामिनर क्या करता है लैंग्वेज में, मैंने आपको बताया था, अगर किसी भी भाग के क्रिया में भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 15 गुना है, तो शेषफल आपको दे दिया जाएगा। तो शेषफल में अगर 15 का गुणा कर दोगे तो वहां आपको भाजक मिल जाएगा, भाजक से आपको भागफल मिल जाएगा। मैं आपको पीपीटी भेज दूंगा जो मैंने प्रीवियस क्लास लिया था, अगर उसको आप दोनों को दिक्कत जाएगी तो मैं आपको सेपरेटली उसको एक बार और बता दूंगा, लेकिन इतनी आसान है कि वो चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है? अजय, उसको फिर से आप ग्रुप में आपके होगा ना, उसको फिर से आप डाल दीजिएगा, जो मैंने इस पे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन कराए थे उसको। अब यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे मेन आपको बताने का ये था मेरा मकसद कि शेषफल क्या होता है वो आपको पता हो चले। चलिए चलिए, अब आगे देखेंगे हम शेषफल निकालने की विधि। शेषफल निकालना है इतना, इसको गुणा करते करते कितना टाइम लगेगा आप लोगों को? आधे घंटे में निकाल लोगे इसको? कैसे साहिल, इसका इकाई अंक आपको निकालना है तो कितना टाइम लगेगा आपको? सबको गुणा करोगे, पहले ये दोनों को गुणा करोगे, उसके बाद इसके साथ गुणा करोगे, इसके बाद इसके साथ गुणा करोगे। अगर आपको इकाई अंक निकालना है, मतलब सिर्फ आपको इकाई अंक से ही मतलब है। अगर इसका आपको वैल्यू निकालना पड़ता तो आप पूरा सबको सॉल्व करते, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इसका इकाई अंक क्या है। समझ में आया? चलिए, अब इसका इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक बोला है मतलब आप सिर्फ इकाई इकाई का गुणा करते जाओगे। ठीक है? इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? 5 तिया 5 हासिल, 5 तिया 15 एक, चलो 5 पंचे 25 की 5 हासिल 2, 5 पंचे 25 और 2 27, ये हो जाएगा 5 6 11 की 1 8 1 9 और 2। इकाई अंक कितना है आपका? 5 है बेटा। ये दोनों को गुणा करो को देखो तो कितना आएगा? 5 तिया, इकाई अंक कितना आया? समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, 8 का गुणा किसके साथ करोगे? 8 से, कितना आ गया? 64 आ गया। मतलब इसका फिर इकाई अंक को आपको पकड़ लीजिए। ठीक है, 4 का गुणा किसके साथ करोगे?
7 से कितना आ गया, 7 चौक आ गया 28। अब क्या पकड़ोगे आप, 8। 8 का गुणा किसके साथ करोगे, 8 तिया, मतलब इसका इकाई अंक कितना होगा 4। किसमें है आपके ऑप्शन, कितना टाइम लगा आपको, चलिए बनाइए। कर लिए कैसे दिनेश, कोई दिक्कत है, चलिए इतना अंदाजा हो गया है, चेहरे देख के मैं बता सकता हूं कि किसको क्या कंफ्यूजन है। चलिए 8 छका क्या होगा 48 का क्या लोगे, 8 का गुणा किसके साथ करोगे, 8 निया 2 आ गया, 2 का गुणा किसके साथ करोगे, उत्तर क्या है आपका, अब समझ में आया, क्लियर हो अब। चलो आपके लिए एक और क्वेश्चन है, फिर क्लियर हो तो चलिए। आपका दिनेश आ गया ना, पक्का, अब इसको बनाओ। डॉट डॉट रहता है बीच में, अंतिम संख्या रहता है, उसका मतलब समझे हो। अगर कोई संख्या सीक्वेंस में बढ़ रहा है 82 83 84 और डॉट डॉट करके 89 बोल रहा है, मतलब बीच के संख्याओं को नहीं लिखा है, ये कंटिन्यू कहाँ तक गया है 89 तक गया है। अगर 89 नहीं दिया रहता तो कहाँ तक चला जाता, वो अनंत तक चला जाता। ठीक है, चलिए अब बनाइए इसको। क्यों नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। यहाँ पे अगर ये जो टाइप किया है वो थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ आपको कायदे से एक गुणा का साइन होना चाहिए। चलिए सोचिए सोचिए, एक आएगा आपका, चलिए 2 आएगा आपका, वेरी गुड। चलिए और एक आ गया, 2 आ गया, और दिनेश आपका एक आ रहा है, और आपका कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। चलिए आपका भी 2 आ रहा है। चलिए अभी तक आप सही उत्तर नहीं पहुंचे हो, आपका 3 आ रहा है, और आपका जी, और मुझे लग रहा है आप सभी गलत हो, या मैं गलत होऊंगा, देखते हैं कौन गलत है। चलिए एक होगा लास्ट में, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। चलिए कितना होगा, 2 6, ये कितना होगा 6 चौक 24 का, 4 5 6। अरे किसी संख्या में अगर जीरो आ गया तो कितना भी गुणा करो ना, किसी संख्या का इकाई अंक जीरो है तो आगे कितना भी गुणा करो जीरो से बड़ा होगा क्या, समझ में आया। अगर आप गुणा करते जा रहे हो और इकाई अंक आपका शून्य आ गया तो शून्य में कितना भी गुणा करते रहो अंततः क्या होगा, वो शून्य ही मिलेगा, समझ गए। चलिए इसमें आप, अगर आप चलिए यहाँ पे कितना आ गया आपका 20 आया, 20 आ गया, 20 के इकाई अंक क्या लोगे आप, शून्य का 6 से 7 गुणा करो क्या होगा, शून्य का 7 से 7 करो, 8 से 7 करो, 9 के साथ करो, एंड प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, शून्य ही मिलेगा। और आपका चारों का अलग अलग आ रहा था। चलिए इसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या, देखिए फटाक से बताइए इसका उत्तर क्या होगा। भाई मैंने डिजिट को बड़ा कर दिया है, अंततः आपको 1 से लेकर 9 तक तो गुणा करना ही है, तो जीरो ही आएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम घातांकी संख्याओं का इकाई अंक कैसे निकालते हैं। जैसे कि देखिए ये आपका आ गया, इसका इकाई अंक निकालिए आप लोग। इसका मतलब समझते हो आप लोग, 2 की घात 2 है मतलब क्या है, 2 बार गुणा है। ठीक है, 2 की घात 6 है मतलब 2 को 6 बार
गुणा करोगे। वैसे ही 1570 को 67 बार आप गुणा करोगे तब आपको क्या मिलेगा, इकाई अंक मिलेगा। ठीक है, चलिए आप जीरो बोल रहे हो, और कोई कुछ इस चारों ऑप्शन में कोई आपका जीरो। चलिए आप बताइए दिनेश, साहिल, तिलेश्वर आप बताइए। अजय को लग रहा है जीरो, जागृति को लग रहा है जीरो। चलिए यहां तक पहुंचने के पहले मैं आपको कुछ थ्योरी बता देता हूं। जीरो आएगा, ठीक है, क्यों जीरो आएगा, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, बिल्कुल। चलिए अब यहां पे लिख लीजिए आप 0, 0, 1, 5 और 6 अगर यूनिट डिजिट पे आए, या इसको बोलते हैं हम इकाई के जगह पे आए, तो वह संख्या खुद उसी संख्या के बराबर उसका यूनिट डिजिट होगा। मान के चलिए अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 है तो उसको कितने बार भी गुणा करो उसका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। मान के चलो किसी संख्या का इकाई अंक 1 है, 1 को 17 बार गुणा करोगे तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 1 ही होगा। समझ रहे हो, एक को कितने बार भी गुणा करते रहो, एक का एक के साथ गुणा करते कितने बार करो, एक की घात 526 है, 526 बार एक को गुणा करोगे तो उसका इकाई क्या आएगा, 1 ही आएगा। और वैसी 5 है, 5 को कितने बार भी गुणा करो उसका इकाई अंक कितना आता है, 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। वैसे ही कहने का मतलब 5 अगर इकाई में है तो उसका पावर भी कितना भी रहे उसका इकाई अंक क्या होगा, 5। वैसे ही 6, 6 छग्गा 36 छग्गा 216, इकाई अंक कितना आ रहा है, 6 ही आ रहा है। मतलब आप ये दिमाग में मान लीजिए किसी भी संख्या के घातांक वाले में अगर उसका इकाई अंक 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो तो उसका घात कितना भी रहे उसका रिमाइंडर कितना आएगा, उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, सेम वही संख्या आएगी जो उसके इकाई अंक में होगा। ठीक है, अब क्या क्या बच गया आपका इसमें, 2, 3, 4, 7, 8 और 9। ठीक है, जब ऐसी संख्या रहे तो उसके जो घात है, माना कि 38 घात है, उसको किससे डिवाइड करोगे, 4 से। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका आएगा इकाई अंक, कहने का मतलब है जो शेषफल बचेगा, चलिए इसको डिवाइड करोगे 38 से, कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा ना। तो जो 2 आएगा उसके जो इकाई अंक में रहेगा उसका पावर आप लगा देंगे 2, और जो आएगा वही आपका उत्तर होगा। इसके पहले मैं आपको लेके जाऊंगा पेपर में या आप कहने का मतलब क्वेश्चन में, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। इतना समझ गए, ये तो जान गए ना, 0, 1, 5, 6 अगर इकाई अंक में रहेगा तो 0 होगा, 0, 1, 5, 6 नहीं आएगा वहां पे मैं बताऊंगा क्वेश्चन में, तो आप उसको ज्यादा समझ पाओगे। चलिए इसका इकाई अंक बताइए, इसका इकाई अंक तो 0 होगा, पावर कितना भी रहे, समझ गए। इसका बताइए जी, 1 है, इतना जल्दी जल्दी बता दोगे यार। इसका, वाह, इसका समझ गए, बनाना नहीं पड़ रहा, इतना फास्ट हो आप लोग। इसका क्यों रुक गए यार, इतना जल्दी जल्दी उत्तर दे रहे थे आप लोग तो। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अगर उसका इकाई अंक 0, 1 और 5 और 6 ना हो तब आपको क्या करना है। ठीक है, साहिल पहले इधर देख लो। चलो अब इसका पावर कितना है, पावर कोई घात बोलते हैं, मैं थोड़ा दोनों समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना, ठीक है। हाँ चलिए मैं बना के बताता हूँ आपको, 67 है, अरे कितने बार हो गया यार। चलिए इसको डिवाइड करोगे किससे, हमेशा 4 से। ठीक है, 4 से भाग दो, 4 एक कम, बचा कितना, कितना हो गया ये, 27, पावर कितना आ गया, 0। ठीक है, जब भी पावर 0 आए, ठीक है, तो उसका अगर इकाई अंक सम हो तो रिमाइंडर होगा 6, अगर इकाई अंक विषम हो तो रिमाइंडर होगा 1। लिख के रखना अपने लैंग्वेज में, ठीक है। तो इसमें तो आपका इकाई अंक आ ही नहीं रहा है,
4 एक कम 4, बचा 2। जीरो नहीं होगा ना, वो एक बचेगा ना, ये जीरो नहीं आएगा, ये जीरो नहीं आएगा। कितना होगा ये, एक आएगा। रिमाइंडर कितना आ गया, एक आ गया। ठीक है, तो ये वाला मैं आपको आगे बताऊंगा जब इसका पावर क्या होगा, जीरो होगा। कितना आएगा इसका शेषफल बताइए, क्लियर करो जल्दी। 67 है, इसको 4 से करोगे, 4 एक कम 4, बचा क्या 27, बचा क्या आपका 3। शेषफल कितना बचेगा, शेषफल आप लोग बोलते हो तो मैं लिख देता हूं यार, शेषफल कितना है 3 है। अब ये जो शेषफल आया उसके इकाई में जो 2 है, उसी शेषफल को कितना लिख दो, इसके घात में लिख दोगे। मैंने क्या बोला, क्लियर सुनो, इसके आगे मैं आपको एक एक चीज नहीं बताते रहूंगा। कोई भी घात रहेगा उसको किससे भाग दोगे, 4 से। 4 से भाग देने के बाद कितने बार गया उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप वहां पे क्या देखोगे कि शेषफल कितना बचा है, उस शेषफल जो भी आएगा उसको इकाई अंक में जो संख्या रहेगा उसके घात में आपको लिखना है। जैसे इसके इकाई अंक में कितना है 2, शेषफल कितना बचा आपका 3। अब 2 को क्या करोगे आप, कितने बार गुणा करोगे, 2 दूने 4 दूनी, इसका इकाई अंक क्या होगा आपका 8। किसी को जरा से भी डाउट इसमें, किसी को जरा से भी डाउट, ठीक है, मतलब मैं आगे बढ़ सकता हूं। चलिए इसका इकाई अंक बताइए। 110 को कीजिए 4 से भाग, शेषफल कितना आ रहा है मुझे बताइए। दो, 2 आ रहा है, क्लियर 2 आ रहा है ना। तो 2 आएगा तो उसको क्या करोगे, 3 की घात क्या लिखोगे, 3 की घात कितना आएगा ये, 3 तिया। चलिए आगे जो क्वेश्चन है हम किस कब देखेंगे, कल।